यह उन दिनों की बात है जब न्यायी इज़राइलियों की अगुवाई करते थे। बाइबल के अनुसार इज़राइलियों ने जब जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें दूसरों के अधीन में कर दिया। न्यायों 10 उसके 6 के अनुसार इज़राइल ने फिर से परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अर्थात दूसरे देवताओं की उपासना करने लगा। तब परमेश्वर का क्रोध भड़का और उसने इज़राइल को पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया और उन्होंने 18 वर्षों तक इज़राइलियों पर अंधेर करते रहे। तब इज़राइलियों ने परमेश्वर से दुहाई दी और अपने पापों को स्वीकारा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो उन्हें नहीं छुड़ाएगा। तब इज़राइलियों ने परमेश्वर से फिर से अपने छुटकारे के लिए विनती की और वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और परमेश्वर इज़राइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। न्यायों 10 उसका 16। अब यह समय था इज़राइल और अम्मोनियों के मध्य संग्राम का आरंभ। दुर्भाग्यवश इज़राइलियों के पास ऐसा कोई पुरुष नहीं था जो उनकी अगुवाई कर सके, और तभी कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति का जिक्र होता है जिसका नाम था यिप्ताह। यिप्ताह एक बड़ा ही सूरवीर योद्धा था जो कि एक वेश्या का बेटा था, जिसके कारण उसके भाइयों ने उसे अपने पिता के घराने से बाहर कर दिया और वह तोब देश में रहने लगा। जब अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे तब गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्ताह के पास जाकर उससे आग्रह की कि चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। लेकिन यिप्ताह ने एक शर्त मांगी कि यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा। तब उन्होंने उत्तर दिया, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब यिप्ताह उनके साथ चला और लोगों ने उसे अपने ऊपर मुखिया या प्रधान बनाया। और यिप्ताह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा परमेश्वर के सामने कह सुनाई। इसके बाद यिप्ताह ने यहोवा से मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं कुशल के साथ लौट आऊं तो जो कोई मेरे भेंट के लिए सबसे पहले मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। न्यायों 11 उसका 30 से 31। जब यिप्ताह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। न्यायों 11 उसका 32। युद्ध के बाद जब वह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डप बजाती और नाचती हुई अपने पिता से मिलने निकल आई, जो अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसे देखते ही यिप्ताह ने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को जो वचन दिया है उसे नहीं टाल सकता। अब प्रश्न उठता है, क्या सच में यिप्ताह ने अपनी बेटी को होम बलि करके चढ़ाया? बाइबल नहीं बताती कि यिप्ताह ने उसे सचमुच में होम बलि करके चढ़ाया। इसके बजाय ये बताती है कि यिप्ताह ने उसके साथ वैसा ही किया जैसा उसने प्रतिज्ञा की थी। न्यायों 11 उसका 39। कुछ लोगों का मानना है कि यिप्ताह की बेटी परमेश्वर के लिए उपयुक्त भेंट नहीं थी, इसलिए उसे बलि के रूप में नहीं चढ़ाया गया। क्योंकि जब हम न्यायों 11 उसका 37 और 38 वचन देखते हैं, उसमें इस प्रकार से दिया गया है कि वो अपने मृत्यु के लिए नहीं बल्कि अपनी कुंवारीपन पर जो कभी विवाह नहीं कर पाएगी, इस बात के लिए वो 2 महीने तक रोती रही। और यिप्ताह की बेटी को ठीक उसी तरह प्रभु को समर्पित किया गया जैसे सामुएल को अर्पित किया गया था, और उसने अपना शेष जीवन परमेश्वर की सेवकाई में बिताई। सच जो भी हो, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने कभी भी ह्यूमन सैक्रिफाइस
या इंसानों की बलि की मांग नहीं की है। परमेश्वर हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। इसलिए अगर यिप्ताह ने ऐसा किया भी हो तो वह परमेश्वर के खिलाफ था। इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं? जब आप परमेश्वर के सामने जो भी प्रतिज्ञा लेते हैं, सावधानी से और सोच समझ कर ले, क्योंकि इसे पूरा करना आपका कर्तव्य है। और प्रतिज्ञा लेते समय इसका असर दूसरों पर क्या होगा, इसके बारे में जरूर सोचें। इसके साथ साथ परमेश्वर के प्रति वायदों और मन्नतों के प्रति खरा उतरें और उसे पूरा करने के लिए देर ना करें और ना ही समझौता करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मुंह से उतावली ना करना, अपने मन से परमेश्वर के सामने कुछ कहने में उतावली ना करना। जब तू परमेश्वर से मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब ना करना। वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। अपनी मन्नत पूरी करना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करने से प्रतिज्ञा ना करना बेहतर है। सबोपदेशक 5 उसका 2, 4 और 5 वचन। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। आमीन।